Hi Parimal sir, your views on AUM size on mutual fund performance, especially for small and mid cap funds. See, I think history is not suggesting that. मतलब we have seen so many big small cap funds, so many big mid cap funds, but performance side में ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम लगा नहीं है. अगर एक टू बी मतलब एग्जाम्पल के एंगल से हम देखो आप कैटे मतलब कंसिस्टेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स निपॉन स्मॉल कैप है या एचडीएफसी मिड कैप है. सो आई थिंक साइज अगर देखोगे तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा साइज बड़ी साइज है उन फंड्स की. तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन अगर फ्लेक्सी कैप साइड में भी हम देखते हैं तो बड़े बड़े फंड्स आर डूइंग वेल. सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इशू है. बट लुकिंग एट द साइड मतलब अभी आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद अ फंड मैनेजर. तो वहां पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो व्हाट ही सेड इज कि जो वेल्थ क्रिएशन होगा इंडिया में दैट उसका 10% भी अभी तक नहीं हुआ है. सो अभी नेक्स्ट 20 ईयर्स में 90% यहां से आगे और 90% बढ़ेगा. मतलब एग्जांपल $5 ट्रिलियन का जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन इट विल बिकम ऑलमोस्ट $45-50 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 20-25 ईयर्स. दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 12 से 15% के बीच में है तो एवरी 5-6 ईयर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल होता जाएगा. प्लस नई इंडस्ट्रीज आएंगे, नए कंपनीज लिस्ट होंगे, वो अलग से मतलब जो प्राइवेट है वो जो पब्लिक होगा. तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो आई थिंक ह्यूज स्कोप इज अवेलेबल फॉर फॉर द ग्रोथ. उसमें अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी जो 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़ या 75,000 करोड़ रुपीस का एयूएम है वो उससे ज्यादा नहीं वो कर सकता. तो आई थिंक कि दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस विल चेंज. लॉट ऑफ टाइम पहले यही हरकतें होती थी कि लो एयूएम है तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है तो भाई नंबर ऑफ फंड्स एक ही फंड हाउस लॉन्च करता जा रहा है. फिर सेबी ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, एक कैटेगरी एक फंड ही चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा आप नंबर ऑफ फंड चला रहे हो. अब अलग अलग तिकड़मबाजी करके चल रही है चीजें कि कोई थीमेटिक फंड लेके आओ, ये एनएफओ लेके आओ, वो एनएफओ लेके आओ. सो एयूएम कम होता है. सो आई वाज हैविंग डिस्कशंस विद सम कुछ इंडस्ट्री के दोस्त थे हमारे. तो वो बोल रहे थे अभी फंड ऑफ फंड का भी नया एक माहौल शुरू हो जाएगा कि डायरेक्ट फंड्स में वो फंड ऑफ फंड बना के वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा करके फिर दैट्स हाउ दे विल ट्राई एंड अर्न डिफरेंट थिंग्स. तो ये सारी चीजें होगी. सो आई थिंक सिंपल रहना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है. लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विल कीप ऑन कमिंग. देखो ये मतलब प्रोडक्ट टीम का काम वही है, मार्केटिंग टीम का काम वही है, वो होता रहेगा. वी आर नॉट सेइंग दे आर डूइंग एनीथिंग इलीगल यहाँ पे. सो लीगल फॉर्मेट में ही बहुत सारी चीजें होंगी. बुरा करने का ऑब्जेक्टिव होगा क्या उनका? नहीं, बुरा करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा. बट लॉट ऑफ टाइम बहुत सारी कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी अननेसेसरी चीजें होती है और अल्टीमेटली जो पेमेंट करना है वो करता है वो बेचारा इन्वेस्टर ही करता है एक्सपेंस रेशियो के से. सो इट्स ओके. मतलब कुछ इकोसिस्टम्स उसके अच्छा मतलब ऑब्जेक्टिव अच्छा ही होगा बट मतलब आप अगर कभी उसमें अटक गए तो समझ लेना कि थोड़ी चैरिटी कर रहे हो. बट एक चीज अल्टीमेट ये रहना चाहिए कि कुछ गलत प्रोडक्ट ना आ जाए अपने पास. सो आई थिंक फंड ऑफ फंड विल स्टिल बी बेटर इन अ वे दैट वे. बट तो उस एंगल से बट कॉस्ट स्ट्रक्चर देख के जरा ये सारी चीजें हमें करनी है. बाकी तो इसीलिए टू बी अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एयूएम साइज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड्स में. तो वो अगर कोई कंक्लूड करके आपके साथ वो लॉजिक दे मतलब एक्शन लेने को बोल रहा है आपको तो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू कंक्लूड दैट वे.